हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। 2025 यार आ गया है, ऑलमोस्ट एक दो दिन बचे हैं एंड अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हो। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? यस, अगर आप जॉब से रिलेटेड सीरियस रहे हो तो सीरियस हो जाओ। अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हो तो भाई अब लग के सीख लो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होगा जो आपको हेल्प कर सकता है 2025 में जॉब लेने के लिए। एंड टेक्नोलॉजी भाई हमेशा इंटरेस्टिंग होती है, तो वो सारी हम लोग टेक्नोलॉजीज पे बात करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। एआई सीखना चाहिए, एमएल सीखना चाहिए, फ्रंट एंड सीखना चाहिए, बैक एंड सीखना चाहिए कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीखना चाहिए 2025 के अंदर, किसका वजन ज़्यादा रहेगा। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप कहाँ से हो अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। फटाफट इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक, कमेंट टाइम रखते हैं 100 कमेंट, फटाफट कराइए एंड हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजीज टू लर्न इन 2025। इन टेक्नोलॉजीज़ को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है यार, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी चीज़ें कर पाओगे। कोई भी चीज़ अगर आप सीखो, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप सपोज एक किताब भी पढ़ रहे हो तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी उस किताब को कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज क्या, स्टार्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं बट एंड सब लोग नहीं कर पाते हैं। एंड वही लोग करते हैं जो भाई कंसिस्टेंट रहते हैं कि भाई अगर आपने ठान लिया कि हमें 2 घंटा सीखना ही सीखना चीज़ें, तो आप डेली 2 घंटा उसको पढ़िए। तो कंसिस्टेंसी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो कुछ भी कर स्टार्ट तो करोगे बट एंड नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड जो चीज़ आपकी वीकनेस है उसी वीकनेस पे आप काम करना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले चलो भाई, द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, आप सबसे आसान और सबसे बढ़िया चीज़ सीख सकते हो, दैट इज अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड का कॉम्बिनेशन, दैट इज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट। यस, फुल स्टैक डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका रीज़न भी है क्योंकि देखो यार, हर कंपनी अपना बैक एंड फ्रंट एंड बना रही है और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई फ्रंट एंड अलग होगा, बैक एंड अलग होगा। फ्रंट एंड हमारा एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है जो यूज़र को थोड़ा अच्छा लगता है, स्मूथ होता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो फ्रंट एंड अलग होता है, बैक एंड अलग होता है। तो इसका मतलब कंपनियां फ्रंट एंड बैक एंड बनाती हैं। आप वो चाहे बिजनेस रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो, किसी क्लाइंट का एप्लीकेशन हो, या अपना कोई एआई मॉडल बना रही है तो उसका भी फ्रंट एंड बैक एंड बनाना ही होगा, तभी आप पब्लिक तक वो मॉडल पहुँच पाएगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हम अगर फ्रंट एंड अच्छे से सीखें, बैक एंड अच्छे से सीखें, तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो बिजनेस को सीमलेस बनाने के लिए फ्रंट एंड बैक एंड हर एक कंपनी को चाहिए होता है। वेब एप्लीकेशन, भैया किसी की रिक्वायरमेंट आ गई, वेब एप्लीकेशन बनाना ही बनाना है, ठीक है, बैक एंड। तो अब इसमें क्या है कि आप फ्रंट एंड सीख सकते हो। फ्रंट एंड के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। सो मैं एक एक करके बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो आप फ्रंट एंड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड करना चाह रहे हो, फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हो, नेक्स्ट जेएस सीख सकते हो, ठीक है, ठीक है। रिएक्ट नॉट नेक्स्ट, रिएक्ट जेएस सीख सकते हो, आप एंगुलर सीख सकते हो, आप व्यू सीख सकते हो। इनमें से आप कोई टेक्नोलॉजी, ठीक है, ले लीजिए और स्टार्ट करिए। अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि भाई आपने एक चीज़ सीख लिया काम खत्म ना। आप सिर्फ रिएक्ट पाके जॉब, हो सकता है कम चांसेस है जॉब लगने के लिए, बट अगर आप फुल स्टैक सीखोगे तो ज़्यादा चांसेस लगेंगे। एज अ होल आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो रिएक्ट सीख सकते हो, आप व्यू सीख सकते हो। अब इससे क्या होगा, आप इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस को बना पाओगे, ठीक है। बैकएंड में, बैकएंड अगर हम बोले बैकएंड में, तो बैकएंड में आप स्प्रिंग बूट सीख सकते हो, जेंगो सीख सकते हो, एंड देन आप नोट जेएस से बैकएंड कर सकते हो। और भी टेक्नोलॉजीज है, कोई ज़रूरी नहीं इनमें सीख सकते हो, बट हाँ आप हमारे चैनल पे देखोगे बहुत सारे स्प्रिंग बूट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे जेंगो से रिलेटेड मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस अभी मैं बनाऊंगा अभी फ्यूचर में, तो आपको वो सारी बैक एंड फ्रंट एंड से रिलेटेड वीडियोस 101% हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। चाहो तो आप प्रीमियम कोर्सेज भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो बैक एंड फ्रंट एंड से रिलेटेड। बैक एंड फ्रंट एंड में आप एपीआई बिल्डिंग ज़रूर से पढ़िए, ठीक है। एपीआई बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्डिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन कैसे कराओगे क्लाइंट और सर्वर का, क्लाइंट एंड सर्वर का, फ्रंट एंड एंड बैक एंड कम्युनिकेशन कैसे कराओगे, आप कम्युनिकेशन कैसे कराओगे। तो एपीआई बिल्डिंग, एपीआई को ऑथेंटिकेट करना, एपीआई रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कोर्स, बहुत सारी ये होती है जो आपको सीखना ज़रूरी है। कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट बात करें तो जैसे आप सीखने के लिए ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हो, या किसी का बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो आप फ्रीलांस भी कर सकते हो ई कॉमर्स एप्लीकेशंस को, मल्टी वेंडर एप्लीकेशन बना सकते हो ई कॉमर्स का, सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना सकते हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना सकते हो फ्रंट एंड बैक एंड से, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जो आप यूज़ कर सकते हो चीज़ों को सीखने के लिए, एंड बहुत सारा आप काम कर सकते हो, प्रोडक्शन रेडी भी यूज़ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किल्स भी आनी चाहिए, भैया फ्रंट एंड कैसे बैक एंड साथ कम्युनिकेट करेगा, बैक एंड कैसे फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये एक मुझे लगता है कि अच्छा चॉइस हो सकता है अगर आप सीखना चाह रहे हो फ्रंट एंड बैक एंड, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्योंकि इसकी मार्केट में
डिमांड रहेगी रहेगी भाई, ठीक है। तो यस, अब आपको करना क्या है, अब आपको एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क और एक बैक एंड का फ्रेमवर्क मास्टर करना है कंसिस्टेंसी के साथ। आपके बेसिकली लर्निंग जो कंटेंट हो उसमें प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यार ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज़ आप देख ही रहे हो। तो AI ML एंड डेटा इंजीनियरिंग, यस दिस फील्ड इज़ एक्चुअली बूमिंग राइट नाउ। तो अभी ये फील्ड बूम हो रही है। अब AI ML और डेटा इंजीनियरिंग का यूज़ हो रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सीखना चाह रहे हो कोई नई चीज़ एंड इंटरेस्टिंग चीज़, तो AI ML एंड डेटा इंजीनियरिंग सीखो। क्योंकि देखो AI आजकल कंपनियों में यूज़ हो रहा है बेसिकली चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। बहुत बड़ा डेटा है तो डेटा को एनालाइज करने के लिए, एनालाइज डेटा। अब एनालाइज डेटा मीन्स कि आपके पास बहुत सारा डेटा है एंड आपकी कंपनी डेटा को एनालाइज करना चाह रही है किसी मीनिंगफुल चीज़ को निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है एंड उसमें से कुछ डेटा हम निकाल के उन डेटा या उन यूज़र्स को हम एड्स दिखा सकते हैं। तो जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फेसबुक है, गूगल है, वो क्या करती हैं, वो बहुत सारा डेटा उनके पास ऑलरेडी है, तो उसी डेटा को एनालाइज करती हैं, प्रोसेस करती हैं, एनालाइज करती हैं पूरा, एंड देन बेस्ड ऑन यूजर्स इंटरेस्ट, हॉबी एंड एक्टिविटीज़ दे शो द एड्स। तो उसका फ़ायदा होता है भाई, उसका फ़ायदा होता है एंड उसका फ़ायदा लोगों को ऐड दिखा के अपने बेसिकली कन्वर्जन्स बहुत जल्दी होते हैं। अगर इंटरेस्टेड ऐड दिखाओगे, जिसको चाहिए होगा वही ऐड दिखाओगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो चीज़, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग AI बॉट्स बन रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो ऐसा करके कंपनियां इन सब चीज़ प्रोसेस, ये मैंने कुछ एग्जांपल बताया, कंपनियां क्या करती हैं, AI का यूज़ कर रही है आजकल अपने काम को कराने के लिए, चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो वहाँ पे AI ML और डेटा इंजीनियरिंग वाली फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत सारा काम होता है, ठीक है। कैसे चीज़ों को लार्ज स्केल पे हैंडल करें, हैंडल लार्ज स्केल सिस्टम्स, ठीक है, हैंडल लार्ज स्केल सिस्टम्स, बहुत सारे काम, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही 3-4 काम है। AI और ML अलग अलग फील्ड्स में यूज़ हो रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी को, अगर इन टेक्नोलॉजी को यूज सीखते हो यार, तो भाई फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट आपका होने वाला है। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप AI ML सीखोगे, AI ML में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो जैसे आपने AI एंड ML अगर आप सीख रहे हो, तो आपको जैसे सीखना पड़ सकता है टेंसर फ्लो। ऑब्वियसली बात, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पाइथन से, अदरवाइज R वगैरह कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा पाइथन से करो। देन हमारे पास जैसे टेंसर फ्लो है, पाइट चार्ट है, टेंसर फ्लो पाई टॉर्च, ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत तगड़ा काम कर सकते हैं। पाई टॉर्च, ठीक है। तो मॉडल, प्रेडिक्टिव मॉडल्स को बनाने के लिए, चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाने के लिए, इमेज रिकग्निशन बनाने के लिए हम लोग ये सारा यूज़ बेसिकली काम कर सकते हैं। ये वाले एक्चुअली टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। डेटा इंजीनियरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हडूप आपको सीखना पड़ सकता है, हडूप, स्पार्क, ठीक है, कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल होगा, देन प्रोसेस कैसे होगा। तो प्रोसेस एंड मैनेज द लार्ज डेटा सेट फॉर द एनालिटिक्स एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए आप इन सब चीज़ का यूज़ करोगे। विजुअलाइजेशन टूल में आप पावर BI वगैरह यूज़ कर सकते हो, टेबल वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन आपको सीखना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन सीखना भी पड़ेगा। तो ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट्स वगैरह इसमें बना सकते हो, जैसे AI इन हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे हम बॉट बनाएंगे जो आपकी हेल्थ को बेसिकली प्रेडिक्ट कर सकता है कि भैया आपकी तबीयत ये खराब है तो ये कर सकते हो, ऐसे करके काम कर सकते हैं। डेटा इंजीनियरिंग फॉर ई-कॉमर्स, ऐसे करके प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा AI इन हेल्थ केयर, ठीक है, AI इन हेल्थ केयर एंड डेटा इंजीनियरिंग इन ई-कॉमर्स या फॉर ई-कॉमर्स का जो डेटा होता है एक्चुअली बहुत बड़ा डेटा होता है, एंड अगर आप उस पर डेटा इंजीनियरिंग करते हो तो बहुत सारी कन्वर्जन्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम कर सकते हो। बट यस, AI एंड ML एंड डेटा इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स को। अब देखो यार, जो आजकल सिस्टम बन रहे हैं सारे, वो सारे सिस्टम्स क्लाउड को यूज़ करते हैं। अब चाहे आप अपना कोई प्लेटफॉर्म या अपना कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाह रहे हो तब भी आप क्लाउड यूज़ करोगे, चाहे आप कोई कंपनी रन कर रहे हो वहाँ भी अगर आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आप रन करना चाह रहे हो तो आप क्लाउड ही यूज़ करते हो। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनियां आजकल क्लाउड यूज़ कर रही हैं, क्योंकि क्लाउड में क्या होता है, हार्डवेयर का ध्यान देना ही नहीं होता, जितना आप यूज़ करोगे उतना आप पे करोगे, बात खत्म, टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई
कंपनियों को ऐसे बंदे चाहिए जिनको क्लाउड आना चाहिए, डेवऑप्स आना चाहिए। अब क्लाउड एंड डेवऑप्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हम इंश्योर कर सकते हैं कि भैया हमारा सिस्टम स्केलेबल हो, रिलायबल हो एंड एफिशिएंटली हम उसको मैनेज कर सकें विद रिड्यूस्ड कॉस्ट। ऐसा ना हो कि भाई हम AWS EC2 इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, भैया लाखों का बिल आ रहा है, दिए पड़े नहीं। कैसे हम कम से कम पैसा बचा के काम कर सकें, ठीक है। तो डेवऑप्स आजकल यूज़ होता ही होता है। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है अप टाइम, ठीक है। कैसे आप अपने सर्वर्स का अप टाइम इंक्रीज कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे जो सर्वर्स होते हैं कभी डाउन नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम जितना ज़्यादा अप टाइम होगा उतना ही बढ़िया होगा। अब ये सारा काम बेसिकली हमारे डेवऑप्स इंजीनियर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर करता है। अब अगर आप ये टेक्नोलॉजी सीखते हो तो आप क्लाउड इंजीनियर एंड डेवऑप्स इंजीनियर दोनों रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर आप क्लाउड, इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी सीखनी होगी, देखो आप क्लाउड, अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें, क्लाउड इफ आई टॉक अबाउट क्लाउड और प्लेटफॉर्म्स, तो आप सीख सकते हो AWS को, AWS, Azure, GCP एंड, ठीक है, फॉर होस्टिंग मैनेजिंग या बेसिकली फॉर होस्टिंग एप्लीकेशंस, एप्स, क्लाउड स्टोरेज फॉर वॉल्यूम्स, बेसिकली स्टोरेज ही होता है, API गेटवे एंड अदर सर्विसेज के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इन क्लाउड्स का। तो इन क्लाउड्स को आपको सीखना ही पड़ेगा। अब हो सकता है आप AWS पे मास्टर बन जाओ, हो सकता है आप Azure पे मास्टर बन जाओ, हो सकता है आप GCP पे मास्टर बन जाओ, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन डेवऑप्स टूल्स में आपको सीखना पड़ सकता है, जैसे कंटेनर कैसे बनाएंगे, बेसिकली आपको डॉकर जैसे रिलेटेड टूल्स आपको सीखना पड़ सकता है। डॉकर हो गया, क्यूबरनेटीज हो गया, ठीक है, क्यूबरनेटीज हो गया, टेराफॉर्म हो गया। तो ऐसे टूल्स आपको सीखने पड़ सकते हैं जो आपके डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करेंगे, और रिसोर्सेज भी कम यूज़ हो, जैसे बेसिकली, और आपके सर्वर का अप टाइम भी ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, तो ये एप्लीकेशन के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे पास कम यूज़र हो तो कम इंस्टेंस चले, और अगर हमारे पास ट्रैफिक बढ़ा तो इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस अपने आप हो जाए। दैट मीन्स ऑर्केस्ट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इन टूल्स को आपको सीखना पड़ सकता है। अब प्रोजेक्ट्स में आप एग्जाम्पल यूज केसेस बना सकते हो, स्केलेबल एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, एंड देन डेवऑप्स में आप CI पाइपलाइंस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, जेनकिंस वगैरह भी आप सीख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऑटोमेट एक प्रोजेक्ट बनाओ, इसमें आप प्रोजेक्ट ऐसा कर लो कि आप एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके देख लो, एंड पूरा होल आप कंटेनर्स बना लो, कुबरनेटीज की हेल्प से, CI/CD पाइपलाइन की हेल्प से डिप्लॉय करके देख लो, एंड उसको फिर अपने प्रोजेक्ट से या अपने CV में मेंशन कर दो। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सो डेवऑप्स का बहुत ज़्यादा, मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंस फ्यूचर में है, ठीक है। अभी भी था बट फ्यूचर में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इस वाली फील्ड को भी आप चूज़ कर सकते हो। अब एक और फील्ड की मैं बात करूँगा, दैट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यस, इसके बारे में जितना बात होना चाहिए, मुझे लगता है कि उतना बात नहीं होती इसके बारे में, ठीक है। यस, ऐसा है, ठीक है। सो मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में, आजकल भाई मोबाइल सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल ऐप डेवलपर आप बन सकते हो, टेक्नोलॉजीज वगैरह कौन सी सीखनी पड़ेगी? सबसे पहले आप देखो, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन कोई बनाते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, या कंपनियां, भाई मोबाइल चाहिए सबको, ठीक है। एंड मोबाइल पे एप्लीकेशन सब लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं यूज़ करते, बहुत सारे अपने अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो इसका स्कोप है। एंड कोई कंपनी होती है, कोई प्रोडक्ट उसका भी होता है, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन होता ही होता है। जैसे हम लोग का अगर वेबसाइट है, वहाँ से आप सीख सकते हो, तो मोबाइल एप्लीकेशन भी होना चाहिए, तो ज़्यादा हैंडी होगा। समझ गए मेरी बात? तो अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे एक आप नेटिव एप्लीकेशंस के लिए काम कर सकते हो, एक आप हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए काम कर सकते हो। नेटिव एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने नेटिव प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। जैसे आपने एंड्रॉइड के लिए बिल्ड किया तो सिर्फ एंड्रॉइड पे चलेगा, आपने iOS के लिए बिल्ड किया तो आप iOS पे ही चलेगा। हाइब्रिड एप्लीकेशंस दोनों पे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिएक्ट नेटिव यूज़ किया तो रिएक्ट नेटिव iOS वाला भी है एंड आपका एंड्रॉइड वाला भी है, मतलब दोनों उससे कनेक्ट, बेसिकली वो दोनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेंगे। तो अब आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप नेटिव यूज़ करना चाह रहे हो तो कोटलिन सीख लो, जावा सीख लो, ठीक है। इन टेक्नोलॉजीज़ का इनका यूज़ करो नेटिव एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। एंड्रॉयड के लिए अगर आप iOS एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको स्विफ्ट वगैरह सीखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर iOS,
ठीक है। अगर आप हाइब्रिड पे काम करना चाह रहे हो, हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, तो आप यूज़ कर सकते हो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव, इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो इसकी हेल्प से आप जो काम करोगे दैट विल वर्क फॉर बोथ, तो स्विफ्ट, iOS एंड एंड्रॉयड ऑल्सो। तो इसी के लिए हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड। एंड बैकएंड के लिए आप बैकएंड खुद से बिल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास बैकएंड बनाने की स्किल है तो बना सकते हो, अगर आप सीखा है स्प्रिंग बूट, जैंगो, किसी से भी। या फिर अगर आप रियल टाइम डेटाबेसेस वगैरह एज कह सकते हो बैकएंड बनाया यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप फायरबेस यूज़ कर सकते हो, एपराइट यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे मार्केट में डेटाबेसेस या बैकएंड है जिनका हम लोग बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन बहुत सारे बना सकते हो यार, बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हो, बहुत सारे यूज़फुल एप्लीकेशंस बना सकते हो। बहुत सारे लोगों का कैलकुलेटर भी चलता है एंड उसमें भी ऐड दिखा के लाखों कमाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनाते हैं तब भी वो नहीं कमाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ के सॉल्व कर रहे हो सकता है आपके पास एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, वेबसाइट थी और उसका आपने एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, किसी क्लाइंट का एप्लीकेशन क्रिएट करके भी आप पैसा कमा सकते हो और छाप सकते हो। तो मोबाइल एप्लीकेशन भी आप सीख सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीख सकते हो एंड आप बन सकते हो मोबाइल ऐप डेवलपर। मैंने चीज़ें बता दी कि आप एंड्रॉयड भी यूज़ कर सकते हो, कोटलिन जावा से आप iOS भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अगर आप हाइब्रिड सीखना चाह रहे हो तो फ्लिटर, रिएक्ट नेटिव मैंने बता दिया, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। एंड डेटाबेस के लिए आप फायरबेस, एपराइट, या फिर अगर आप खुद का डेटाबेस बिल्ड करना चाह रहे हो तो स्प्रिंग बूट, जैंगो, रूबी और रेल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप नोड यूज़ कर सकते हो, नोड जैसे यूज़ कर सकते हो फॉर बैकएंड, ठीक है। यस, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग के भी काम कर सकते हो, क्योंकि इस पे ही बहुत ज़्यादा स्कोप है भाई। अब ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। अगर आप ये चीज़ सीखते हो तो रोल्स जैसे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, इन सब रोल्स पे आप जॉब ले सकते हो। जैसे जैसे थ्रेट्स बढ़ रहा है भाई, थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, जैसे थ्रेट्स मीन्स कि साइबर क्राइम हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू रहता ही रहता है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका डेटा बहुत सारा ऑनलाइन है। अब जैसे आप क्लाउड यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन ही डेटा स्टोर करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप ऑफलाइन डेटा स्टोर करके क्लाउड यूज़ करोगे। तो वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेटा को सिक्योर करना चाहती हैं भाई, सारी ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी भाई, साइबर सिक्योरिटी की और नेटवर्किंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन होती जाएंगी, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग की डिमांड बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि साइबर थ्रेट्स भी बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए इस फील्ड को भी आप चूज़ कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजीज जैसे आपको कालीन सीखना पड़ सकता है, वायर शार्क वगैरह सीखना पड़ सकता है, एंड क्लाउड सिक्योरिटी टूल्स बहुत सारे हैं उनको सीखना पड़ सकता है। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप सीखना चाह रहे हो, आप भी कोई कंपनी बनाओगे, वो बड़ी होगी, तो वहाँ भी आपको साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग वाले बंदे की जरूरत होगी। जैसे आप देखते हो ना मूवी में, कट 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 वाकई हैक कर देता है। कुछ आप यूज़ कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कैसे प्रिवेंट करोगे डॉस अटैक को ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एंड प्रोटेक्ट करोगे अपने यूज़र डेटा को, जैसे ई कॉमर्स का डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फायरवॉल वगैरह के बारे में बहुत सारी ये होती है, उसको आप समझ सकते हो एंड सीख सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ब्लॉक चेन इन वेब 3 हो गया। इफ़ यू वांट टू लर्न तो आप ये भी सीख सकते हो, एंड यस यू कैन लर्न। एंड वेब 3 के बारे में आप सीख सकते हो, बट जितना ट्रेंड अभी थोड़े दिन पहले या एक साल पहले चला था, 1-2 साल पहले चला था ब्लॉक चेन वेब 3 का, उतना ज़्यादा ट्रेंड अब नहीं है, ठीक है। बट हाँ, सीख सकते हो, ब्लॉक चेन डेवलपर आप इसकी हेल्प से बन सकते हो। Blockchain and Web3 are revolutionizing industry by introducing decentralized system for finances, supply chains and more. तो ये सारा काम करने के लिए अब जैसे सॉलिडिटी वगैरह सीखना पड़ सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, Web3 JS वगैरह सीखना पड़ सकता है, वो सब चीज़ आप देख लीजिए। Web3 के बारे में ज़्यादा मैं बोलने वाला नहीं हूँ। मैंने आपके सामने 6 पॉइंट्स रखे। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो सकता है छूट गई हो, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मैंने नहीं कवर की, तो कुछ टेक्नोलॉजी अगर छूट गई तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बट ये टेक्नोलॉजीज मुझे लगता है मेरी ऑडियंस के लिए इतनी टेक्नोलॉजी से आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा एंड बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है वो भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ एंड डू फोकस ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो, जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे आप काम करिए, जैसे आप प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इन अ सिंप्लीफाइड मैनर टू स्टेक होल्डर्स एंड टीम वर्क। तो समझ गए मेरी बात, स्टेक होल्डर्स ये बेसिकली आई थिंक दूसरा पॉइंट है। हाँ, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए,
कैसे आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, ठीक है। टीम वर्क आप कैसे करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीम वर्क, कोलैबोरेट इन एजाइल सेटिंग्स फॉर द एफिशिएंट प्रोजेक्ट कंप्लीशन, तो टीम वर्क आपका कैसा है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कैसे आप सोच करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अप्रोच टेक्निकल चैलेंजेस एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अडेप्टेबिलिटी, कैसे आप चीज़ों को अडेप्ट करते हो, क्विकली लर्न एंड इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी एज अ ट्रेंड शिफ्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी या इसका ट्रेंड बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहा है हर चीज़ का, तो आप कैसे नई टेक्नोलॉजीज़ को बेसिकली अडेप्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ जनरल चीज़ें हैं। लीडरशिप स्किल आपके पास कैसे है, अगर हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको किसी चीज़ को लीड करने का मौका मिले, तो आप कैसे लीड करोगे ये भी डिपेंड करता है। टीम लीड्स और प्रोजेक्ट्स एंड मेंटर अदर इन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, तो ये सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि ऊपर जो मैंने बताया उन पे ध्यान दो, लेकिन इन सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई थिंक इतना ठीक है। 2025 में एक चीज़ को पकड़ो एंड माय कंक्लूजन, किसी भी एक चीज़ को पकड़ो और तगड़े से सीखना स्टार्ट करो, चाहे AIML, चाहे आप बैक एंड फ्रंट एंड, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी, चाहे डेवऑप्स रिलेटेड थिंग्स। एक चीज़ को पकड़ो एंड उसमें मास्टर बन जाओ, देन अप्लाई फॉर द जॉब्स। एंड इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखो, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, इन सब चीज़ का भी इंपॉर्टेंट होने वाला, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है भाई। अगर आपको बात करना नहीं आएगा तो फिर चीज़ें कैसे आप समझ पाओगे एंड इंटरव्यू कैसे दे पाओगे। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना रखते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।